दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिसको कभी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग इसको वीर्य ग्रंथि में सोजन आना, वीर्य ग्रंथि का बढ़ना इत्यादि नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि पेशाब के रास्ते में, जैसा आप देख रहे होंगे कि पेशाब के रास्ते के नीचे एक मूत्रवाहिनी रहती है, उसके अंदर है जो, वहां पर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड या वीर्य ग्रंथि रहती है। ये यंग पर्सन में, जवान व्यक्ति में एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का बुढ़ापा आता है वैसे ये श्रिंक हो जाती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में ये बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में ये पेशाब के रास्ते को दबा देती है और उसकी वजह से पेशाब का आना धीरे धीरे करके कम हो जाता है, या किसी को बार बार पेशाब आता है, या किसी को कम पेशाब आता है, और किसी का पेशाब बिल्कुल एकदम से रुक जाता है, पेशाब आ ही नहीं पाता है इसके अंदर। तो ये एक ओल्ड एज में 50-55 साल के बाद में एक बहुत कॉमन समस्या है, और जिसका मुख्य रूप से कारण है प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट का बढ़ना, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बीपीएच इत्यादि नाम से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं ये परेशानी होती क्यों है, क्या कारण है। कारण विशेष रूप से इसका नहीं कह सकते, लेकिन ये उम्र के साथ में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो इसके ऊपर स्ट्रेस के कारण ये ग्रंथि बढ़ती जाती है, और कभी कभी किसी किसी केस में इसमें कैंसर भी बन सकता है इसमें। अब इससे जो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो एक ही परेशानी होती है, इसके कारण मैकेनिकल, यानी कि जो पेशाब का रास्ता है वो सकड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और पेशाब के रास्ते को दाब देती है। दाबने की वजह से है जो पेशाब बंद हो जाता है, या कभी कभी पेशाब पूरी तरह निकल नहीं पाता, पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती, नहीं खाली हो पाती। इस कारण से जो पेशाब जो है बार बार आता है, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति की कैपेसिटी सपोज 500 ml है, अब उसमें से यदि जो अगर केवल 200 ml ही निकल पा रहा है, 300 ml है, तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा बढ़ जाएगी, फिर उसको पेशाब की आदत लगेगी, या थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इस कंडीशन में उसको बार बार पेशाब आता है। या कभी कभी पेशाब बिल्कुल ही बंद हो जाता है, उसको रिटेंशन यूरिन बोलते हैं, तो पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। या पेशाब में जलन, या पेशाब इनकम्प्लीट एजुकेशन, मतलब पेशाब चले गए उसके बावजूद भी ऐसा लगता है उसको कि यार मेरा पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं है, तो उसके बाद फिर वापस से जो पेशाब जाने को लगता है। इस तरह के सिम्टम है जो इसके अंदर आते हैं। अब यदि जैसा मैंने बताया इस तरह की परेशानियां हैं, तो आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या जांच करवाएंगे, कैसे पता लगाएगा कि उसको प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है या नहीं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जांच है वो सोनोग्राफी है। इसके पहले एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, एक टेस्ट होता है, जिसके द्वारा के जो पर रेक्टम एग्जामिनेशन बोलते हैं, पीआर बोलते हैं, उसके द्वारा भी पता लगा सकता है। लेकिन आज के टाइम पे सोनोग्राफी होने के बाद में थोड़ा सा सोनोग्राफी की तरफ व्यक्ति ज्यादा शिफ्ट हो गया, सोनोग्राफी से तुरंत पता लग जाता है, उसमें थोड़ी सी मरीज को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ज्यादातर टाइम पे इसमें सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। सोनोग्राफी के अतिरिक्त और क्या क्या जांचें हैं जिससे कि अपन को पता लगा सकते हैं। इसमें और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि जो यूरोफ्लोमोटर, जिसमें कि ये पेशाब किस गति से आ रहा है ये पता लगा सकते हैं। या एक रंगीन एक्सरे होता है पेशाब के रास्ते का, जिससे पता लगा सकते हैं कि पेशाब का रास्ता सिकुड़ा है। इससे और भी बीमारी को पता लगा सकता है, जैसे स्ट्रक्चर वो है तो उसका भी पता लगा सकता है। और इसके बाद में कभी कभी सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांच की भी जरूरत पड़ती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये ऐसे व्यक्ति को जरूर से जरूर करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि इससे पता लग सकता है कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वीडियो के अंदर कि इसमें कभी कभी ये चांस होता है कि इसमें कैंसर बनने के चांस रहता है। तो पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं इसको कैंसर तो नहीं हो रहा है, या कैंसर तो नहीं है। कैंसर है तो फिर गंभीर समस्या हो सकती है, ये कैंसर फैल सकता है, ये ज्यादा जानलेवा हो सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में इसमें काफी कुछ इस तरह की मेडिसिन है जो दी जाती है, जैसे टेंसुलोसिन एक अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन रहती है जो कि इसको ग्लैंड की साइज को कम कर सकती है, वो हम दे सकते हैं इसके अंदर। एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आती है इसमें जो मिनीप्रेसेक्सेल के नाम से आती है, वो हम दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये मेडिसिन जो है हम बीमारी को टेम्परेरी रोक सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इसको बंद नहीं कर सकते, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंटली जो तरीका है वो सर्जरी यानी कि ऑपरेशन है। ऑपरेशन कई तरीके से हो सकते हैं, इसके में अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे कि दूरबीन का ऑपरेशन होता है, लेजर से होता है, या खुला ऑपरेशन। आजकल खुला ऑपरेशन नहीं करवाते, तो ये तरीके हैं इसके। अब और क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, इसमें खाने पीने का वैसे बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। इसमें ये बीमारी जो है उम्र के अनुसार होती है, लेकिन इसका समय पर इलाज बहुत आवश्यक है। तो यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, दिखाएं, जांच करवाएं इसके अंदर, और इसका जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर आपको बताएगा। धन्यवाद।